हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग का आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड एनालॉजी। क्या नाम है? वर्ड एनालॉजी, शब्द समरूपता। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि कमरा, फर्श, नदी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि कमरा है, आपको इस तरह का दिया गया है कमरा, उसके बाद फर्श, उसके बाद नदी, और उसका रिलेशन क्या होगा वो बात पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन पानी दिया गया है, दूसरा मछली दिया गया है, तीसरा मगरमच्छ दिया गया है और चौथा तल दिया गया है। तो चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा, तो थोड़ा रिलेशन लगाइए कि क्या होगा इसका आंसर। कमरा का रिलेशन फर्श से है, नदी का रिलेशन किससे होगा? चारों ऑप्शन में नदी का रिलेशन किससे होगा? देखिए पानी भी नदी में होता है, मछली भी होता है, मगर भी होता है, तल भी होता है, लेकिन हमसे पूछ दिया इसका रिलेशन मिल जाना चाहिए भाई। तो कमरा में नीचे में फर्श होता है ना, तो नदी के नीचे में क्या होता है? नदी के नीचे में तल होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से तल, यानी 4 नंबर ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बना लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहा गया है समुद्र किनारा नदी का क्या होगा। समुद्र किनारा नदी का क्या होगा, ये बात बता दिया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समुद्र है और किनारा है, तो लिख दिए हम समुद्र है और ये किनारा हो गया। चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि नदी का क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। नदी, समुद्र में किनारा होता है ना, समुद्र का अंतिम छोर किनारा कहलाता है, तो नदी का अंतिम छोर क्या कहलाएगा? बाउंड्री। नदी के बाउंड्री को बांध नहीं कहते हैं, तट कहते हैं, तट। समुद्र का लास्ट छोर किनारा हो गया, तो नदी का लास्ट छोर जो होता है वो तट होता है। क्या होता है? तट। तट मतलब किनारा ही समझिए एक तरह से। तो नदी का लास्ट छोर हो जाएगा तट। चलिए ये 2 क्वेश्चंस को बनाए, 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप देख लिए, बनाना आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके सामने दिख रहा है। क्या कहा गया है वो देख लीजिए। भारत, हॉकी, कनाडा। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है? क्रिकेट है, आइस हॉकी है, सांठों की लड़ाई है और फुटबॉल है। ठीक है, तो रिलेशन बैठाना पड़ेगा भाई। भारत का हॉकी के साथ क्या रिलेशन है? भारत और हॉकी में क्या रिलेशन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? इसमें कहीं कहीं जीके का भी जरूरत आपको पड़ जाएगा। तो सीधा बात है, भारत का अगर राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी है, मतलब वहां बर्फ पर हॉकी खेला जाता है, आइस हॉकी। बात समझ गए? याद होना चाहिए आपको। जीके का भी कुछ इसमें पोर्शन आ जाता है कभी कभी उससे रिलेटेड, तो याद होना चाहिए। यहाँ से जान गए कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी होता है, मतलब बर्फ पर वहां हॉकी खेला जाता है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्या कहा गया अगला क्वेश्चन सो देखिए। विद्यार्थी, पुस्तक, डाकिया। लिखा गया है विद्यार्थी। चलिए ठीक है, तो हम विद्यार्थी लिख दिए, उसके बाद पुस्तक लिख दिया गया, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कहता है डाकिया। चलिए तो डाकिया लिख दिए। अब बता दीजिए यहाँ क्या होगा। बहुत सुंदर जवाब आना चाहिए भाई इसका, ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास 4 गो है। क्या क्या है? तो ऑप्शन आपके पास है वितरण, साइकिल, वर्दी, डाक। वितरण, साइकिल, वर्दी, डाक क्या हो जाएगा? तो सीधा विद्यार्थी से पुस्तक का क्या रिलेशन है भाई? विद्यार्थी जो है पुस्तक को पढ़ता है, तो डाकिया क्या काम करता है? डाकिया जो है डाक पहुंचाने का काम करता है। विद्यार्थी के पास पुस्तक होता है, तो डाकिया के पास क्या होता है? इसमें ऑप्शन में देखिए, डाकिया के पास साइकिल भी तो होता है, वर्दी भी तो होता है, लेकिन पुस्तक का एक कागज वाला से संबंध है, तो डाकिया का भी कागज वाला से संबंध होना चाहिए ना। तो डाकिया का क्या हो जाएगा? डाकिया का डाक हो जाएगा। डाकिया डाक लेके जाता है, कागज से संबंधित चीज उसके पास डाक रहता है, जिसको चिट्ठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिट्ठी बोलते हैं। तो हो गया यहाँ पर डाक आंसर। बहुत सुंदर जवाब मिल गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लकड़ी, मेज, उसके बाद वाट और चाकू। ये देखिए क्वेश्चन, लकड़ी दिया गया है, उसके बाद मेज दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर अभी नहीं दिया है,
और यहाँ पर दे दिया है चाकू। अभी देख रहे थे जितना क्वेश्चन अंतिम वाला पूछ रहा था, इससे पहले वाला ही इसमें पूछ दिया कि बताइए लकड़ी मेज में क्या संबंध है, उसी प्रकार यहाँ चाकू वाला में इसमें क्या संबंध हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और बनाइए। ऑप्शन में दिया गया है आपको कांटा, कुर्सी, इस्पात, आरी। कांटा, कुर्सी, इस्पात, आरी। तो भाई देखिए ना, लकड़ी से मेज बनता है कि नहीं बनता है? लकड़ी से मेज बनता है, तो यहाँ वाला से क्या बनेगा? चाकू बनेगा ना। तो ऑप्शन में देखिए चाकू किससे बन जाएगा? कांटा से बनेगा? नहीं। कुर्सी से? नहीं। इस्पात, इस्पात मतलब स्टील होता है, इस्पात मतलब स्टील मतलब लोहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम कह देंगे इस्पात बोल देंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो इस्पात हो जाएगा। और आरी दिया गया, आरी भी तक काटने ही वाला चीज होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम यहाँ देख लिए रिलेट करके कि लकड़ी से मेज बन जाता है, मेज टेबल कुर्सी बन जाता है, तो यहाँ चाकू किससे बन जाएगा? तो ऑप्शन में इस्पात है, स्टील है, तो इस्पात से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका बहुत ही सुंदर जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन वो देख लीजिए। कह रहा है कि कठोर, कोमल और उसके बाद क्या होगा वो, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही बोल दिया कि कठोर है, चलिए तो ये कठोर हो गया, और क्या बोल दिया कि कोमल, कठोर और कोमल, ठीक है, तो कठोर और कोमल हो गया। उसके बाद कहता है कि यहाँ क्या आ जाएगा सो बताइए, व्हाट के जगह क्या आ जाएगा सो बताइए। ऑप्शन से देख के बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने क्या दिया गया है? नीला और लाल, इस तरह से दिया गया है। आपको दिया गया है कि नीला और लाल, ठीक है, नीला और लाल। जैसे देखिए इसमें क्या किया, ई दोनों दे दिया है, ई दोनों का जिस प्रकार से संबंध होगा, अगला जो होगा वो दोनों का संबंध उसी प्रकार से होगा, ठीक है। अगला दोनों का संबंध उसी प्रकार से, जैसे नीला का संबंध लाल, यहाँ आपको खोजना पड़ेगा कि क्या है। तो पहले नीला लाल आप देख लिए ना, तो और ऑप्शन सुनिए, आपके दिमाग अपने ठनक जाएगा कि क्या आंसर होगा से। दूसरा ऑप्शन देता है नीडर, सफल। तीसरा ऑप्शन देता है सुंदर, कुरूप। चौथा ऑप्शन देता है दयालु, सहायक। तो पहले थोड़ा सा समझिए कि कठोर का रिलेशन किससे है? कोमल से है ना, तो ये दोनों में कुछ रिलेशन बैठ रहा है भाई। ये कठोर का उल्टा कोमल, मतलब इसको हार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको सॉफ्ट बोलते हैं। तो हार्ड का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? हार्ड का उल्टा हो गया सॉफ्ट। तो उसी प्रकार से ऑप्शन में देखिए कि नीला का उल्टा लाल होता है, रंग का उल्टा तो कुछ होवे नहीं करता है। उसके बाद कहता है नीडर का सफल, जो नीडर होता है उसका क्या होना चाहिए? नीडर का डरने वाला होना चाहिए, तो ये उल्टा नहीं है। उसके बाद एगो हमको बोला कि सुंदर और कुरूप, तो सुंदर का उल्टा कुरूप होता है। कुरूप मतलब भद्दा, जो दिखने में खराब लगे, तो यही ना हो जाएगा। सुंदर का उल्टा हो जाएगा कुरूप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुंदर और कुरूप आ जाएगा। सुंदर और कुरूप, बहुत बढ़िया आंसर मिल गया इसका, सुंदर और कुरूप। बात समझ रहे हैं? देख लीजिए, कठोर का उल्टा हो गया कोमल, तो सुंदर का उल्टा हो गया कुरूप। कुरूप को कभी कभी हम लोग भद्दा के नाम से भी जानते हैं। भद्दा मतलब देखने में जो खराब लग जाए, तो इस तरह से रिलेट करके हम आंसर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 गो यहाँ दे देगा, 1 गो यहाँ दे देगा, यहाँ वाला पूछ ले, हो सकता है 2 गो यहाँ दे के यहाँ वाला दे देगा, यहाँ वाला पूछ सकता है। 2 गो इन्हें दे दे, इन्हें 2 गो गायबे कर दे, वो पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, हम सब बनाना जान जाएंगे। तो चलिए इसको भी आप उतार लीजिए। अगला बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है। क्या क्वेश्चन कहा गया वो देख लीजिए। मछली गलफड़ा मानव तो क्या? मछली गलफड़ा है, मछली अगर गलफड़ा है तो ऑप्शन से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा सही। मछली गलफड़ा तो मानव क्या? बताइए, ऑप्शन से बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है भाई? कान दिया गया है, आंख दिया गया है, फेफड़ा दिया गया है, नाक दिया गया है। तो यहाँ क्या है कि मछली गलफड़ा से सांस ले रही है। मछली गलफड़ा से सांस लेती है, तो मानव किससे सांस लेती है? आंख कान तो पहले ही छटा गया, आंख कान से तो सांस लेने वाला बात होगा नहीं। उसके बाद बचता है फेफड़ा और नाक। आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा कि फेफड़ा मारे कि नाक मारे। देखिए, मछली गलफड़ा से सांस लेती है तो मानव नाक से सांस लेगा। क्या है कि मछली का बाहरी पार्ट होता है गलफड़ा, तो मानव का बाहरी पार्ट क्या होता है? मानव का बाहरी पार्ट नाक हो जाता है, इसलिए मानव नाक से सांस ले लेगा। गलफड़ा नहीं मारना है, नाक मारना है। इसका सही आंसर नाक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देख लीजिए। आदमी जीवनी तो राष्ट्र क्या? आदमी का जीवनी से संबंध है तो राष्ट्र का किससे संबंध होगा? ऑप्शन से आप मिला दीजिए। ऑप्शन आपके सामने क्या दिया गया है? नेता, जनता, भूगोल, इतिहास।
तो भाई यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आदमी का संबंध जीवनी से है, आदमी का संबंध अगर जीवनी से है तो राष्ट्र का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्र का संबंध ऑप्शन से मिला दीजिए। देखिए आदमी का जीवनी लिखा जाता है, आदमी जो होता है उसका जीवनी लिखा जाता है, तो राष्ट्र मतलब देश का क्या लिखा जाता है? देश का इतिहास लिखा जाता है। ऑप्शन से आप मार नहीं दीजिएगा, नेता, जनता, भूगोल, इतिहास, तो राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास। बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब लेके आते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन खुद हमसे पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से है, हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से है, तो ट्रेन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, उस ऑप्शन में से आप आंसर बता दीजिए। हवाई जहाज का संबंध दिया गया है कॉकपिट से, ठीक है, तो कॉकपिट से संबंध है, तो हमसे पूछा गया है कि ट्रेन का संबंध किससे होगा। ट्रेन वाला आदमी है हम, तो ट्रेन का संबंध तो आता है हमको कि ट्रेन का संबंध किससे होगा, लेकिन यहाँ पहले हमको आना चाहिए, हवाई जहाज तो हम उड़ाते हैं नहीं। हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से है, तो ट्रेन का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन में है वैगन, कोच, डिब्बा, इंजन। वैगन, कोच, डिब्बा, इंजन क्या होगा इसमें से सो बताना है। हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से है, कॉकपिट मतलब समझते हैं हवाई जहाज में ड्राइवर जो बैठता है, ड्राइवर नहीं उसको पायलट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको पायलट बोलते हैं। तो हवाई जहाज में जो पायलट बैठता है वो कॉकपिट में बैठता है। किसमें बैठ जाता है? कॉकपिट में बैठ जाता है। तो ट्रेन में जो है ड्राइवर किसमें बैठता है? तो ट्रेन में ड्राइवर इंजन में बैठ जाता है, मतलब इंजन में बैठने वाला जगह रहता है, इंजन में बैठ जाता है। तो इसका सही सुंदर जवाब हो जाएगा इंजन। बात समझ गए? या चले भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया है कि एन जापान रूबल तो क्या, ऐसे दिया गया है कि एन है, ये जापान है, तो फिर यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है। ये तो क्वेश्चन का तरीका ही है लिखने का। तो पूछा गया है कि रूबल, पूछा गया है रूबल का क्या संबंध है, सो बता देना है। आपको ऑप्शन से इसका आंसर देना पड़ जाएगा, ऑप्शन से आपको इसका आंसर देना पड़ जाएगा। एन का संबंध जापान से है, तो रूबल का संबंध किससे हो जाएगा? जीके का अगर नॉलेज है आपके पास तो इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। देखिए एन जो होता है जापान का मुद्रा होता है, करेंसी, यानी कि जापान का करेंसी एन है। जैसे भारत का करेंसी रुपया है ना, पाकिस्तान का रुपया है ना, तो रूस का मुद्रा जो होता है रूबल होता है। रूस का मुद्रा क्या हो जाता है? रूबल हो जाता है। इसका सही सुंदर जवाब रूस हो जाएगा। समझ गया? देखिए इसमें आपको ध्यान में रख याद करना पड़ेगा, जीके का बात है तो याद तो रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया है वो सुन लीजिए। नाटक, मंच, टेनिस तो क्या? ऑप्शन ऐसा है कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सटीक आंसर देना है। नाटक है और मंच है, तो आप रिलेट कर लीजिए कि नाटक का संबंध अगर मंच से है तो भाई टेनिस का संबंध किससे होगा? आपको थोड़ा इसमें भी जीके का ज्ञान होना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रतियोगिता, जाल, कोर्ट, रैकेट। ठीक है, प्रतियोगिता, जाल, कोर्ट, रैकेट। तो बताइए कि नाटक और मंच में क्या रिलेशन है? तो नाटक जो है मंच पर किया जाता है, मंच पर किया जाता है। ठीक है, नाटक अगर मंच पर, स्टेज पर किया जाता है तो टेनिस कहाँ खेला जाएगा? अगर नाटक को मंच पर खेला जाता है, किया जाता है, तो टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? तो टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? नाटक मंच पर खेला जाता है, तो टेनिस जो है आपको कोर्ट में नहीं खेला जाएगा, टेनिस जो है कोर्ट पर खेला जाएगा। ये जो बनाया हुआ रहता है आयताकार टाइप का, उसी में खेला जाता है क्या? टेनिस खेला जाता है। तो हमारा नाटक मंच से रिलेट करता है, तो टेनिस कोर्ट से रिलेट कर जाएगा, यानी इसका सुंदर जवाब कोर्ट हो जाएगा। तो चले आज का जो है हमारा सेशन रहा, अच्छा रहा। अगले क्लास में रीजनिंग का एक और हम बेहतर चैप्टर लेकर के आएंगे और हर एक दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ते जाएंगे। तो इस चैप्टर से आपको 1 नंबर तो पक्का आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में ही नहीं पूछा जाता है, भाई पूछा जाता है, भाई जो पूछा जाता है हमको वही चीज आता है, हम वही चीज पढ़ाएंगे। बेफालतू चीज हमको आता है नहीं और हम पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाने का तो कोशिश कीजिए। और हाँ, नया जो स्टूडेंट है जो अभी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उन तक तो शेयर करना है बिल्कुल मत भूलिएगा। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।